मशरिक़ वस्ता में लगातार हालात ख़राब हैं और इस बीच अमेरिका लगातार तेहरान को निशाना बना रहा है। ईरान के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पर लगातार अमेरिका अटैक कर रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस जंग में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो आखिर क्या है? आप कहेंगे कि जंग में आखिर दिलचस्पी क्या चीज होती है, लेकिन जंग का एक दिलचस्प पहलू भी है। आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और यह दिलचस्प पहलू दरअसल कुछ और नहीं, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। जी हां, ट्रंप की फुतवाहात बहुत दिलचस्प हैं इस जंग के अंदर। आप देखिए कि एक जंग जो शुरू हुई थी, बीच में कुछ दिनों के लिए जंगबंदी हुई, लेकिन फिर वो जंग एक तरह से शुरू हो गई। जंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इस बीच आप देखिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार जंग जीतने का दावा कर चुके हैं। कई बार वो ये कह चुके हैं कि अब जंग खत्म हो गई और अमेरिका इस जंग में जीत चुका है। दरअसल इसी पहलू पर हम बात करेंगे, क्योंकि हर 2-4 दिन बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें वो दावा करते हैं कि हम जीत गए हैं। फिर चंद घंटों बाद दोबारा हमले शुरू हो जाते हैं। फिर एक और ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाता है कि ईरान हार चुका है, ईरान की शिकस्त हो गई है। और फिर अगले हफ्ते ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती है और इस बार यह कहा जाता है कि वाकई जंग जो है वो फैसलाकुन मरहले में पहुंच चुकी है और अब 2-4 दिन में ईरान का सफाया हो जाएगा और जंग खत्म हो जाएगी। अब तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगर हर बार जीत का ऐलान करना पड़े तो फिर शायद जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जब हर बार डोनाल्ड ट्रंप हर 2-4 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, ईरान की शिकस्त हो चुकी है, तो फिर ये जंग आखिर खत्म कहां हुई? ये तो अब लोगों के दरमियान एक तरह से मजाक सा बन गया है। असल फतेह तो वो होती है जिसके बाद दोबारा ये साबित करने की जरूरत ना पड़े कि हम जीत गए हैं, बल्कि दुनिया भी ये समझ जाए, दोबारा हमला करने की जरूरत भी ना पड़े, दोबारा से कोई टकराव भी ना हो, वार का पलटवार भी ना हो, तब तो यह कहा जा सकता है कि वाकई में हम जीत चुके हैं, हमारी फतेह हो गई है और सामने वाला जो मद्दे मुकाबिल यानी है उसकी शिकस्त हो गई है। लेकिन यूं लगता है जैसे एक ही जंग में फतेह का जश्न इतनी बार मनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि अब गिनती रखना भी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर तबसरा कुछ यूं होता है कि अगर एक ही जंग 10 बार जीतनी पड़े तो शायद मसला जंग में नहीं, बल्कि यह फतेह का ऐलान भी एक तरह से नहीं माना जाएगा। बल्कि आप देखिए कि बार बार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐलान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह उनकी घबराहट है। डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने शुरू में ही हमला किया था ईरान पर, अचानक हमला हुआ था, मुश्तरका हमला था इजराइल और ईरान, अमेरिका का ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, और उसके फौरन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था कि एटमी हथियार ईरान के पास हैं जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में ईरान को अब दरअसल ईरान से बहुत कहा गया, उसके ऊपर दबाव बनाया गया, पाबंदियां लगाई गई, फिर भी वो एटमी हथियार बना रहा है। हालांकि इस बयान में भी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब हमला हुआ था, इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जब हमला हुआ था उसमें कहा था कि अमेरिका ने अटैक किया है और अमेरिका के B-2 बम्बर ने दरअसल ईरान के अंदर जो एटमी हथियार हैं, जहां पर ये एटमी हथियार रखे जाते हैं, उस पूरे मकाम को, उस पूरे जगह को, उस पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया और ईरान का जो एटमी हथियार का जखीरा है वो तबाह बर्बाद हो गया। फिर जंग हुई, फिर यही बहाना बनाया गया। तो दरअसल यह बहाना है, बल्कि बहाने से ज्यादा यह कहा जाए कि यह डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का डर है जो निकलकर सामने आ रहा है। और यह डर अब दुनिया के सामने निकलकर सामने आ चुका है, खुलकर सामने आ चुका है। अब दुनिया दरअसल उसको एक मजाक की तरह से देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब इतने ज्यादा नफसियाती तौर पर परेशान हैं, इतना इस जंग का बोझ उनके ऊपर है, इतना दबाव उनके ऊपर है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो यह कहना नहीं भूलते हैं कि ईरान हार चुका है और अमेरिका जीत चुका है।
लेकिन जंग तो अभी चल ही रही है। और आप देखिए कि यह जंग कब तक चलेगी, यह तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बता सकते हैं। दुनिया हैरान है कि एक तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क और दूसरी तरफ ईरान जैसा ऐसा कमजोर मुल्क जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका ने पाबंदियां रखी हो, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े मुल्कों का, जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद हथियार हैं, जदीद ड्रोन और मिसाइल हैं, वो उसका सामना, ईरान ऐसे मुल्कों का सामना डट कर रहा है। तो यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से जो दुनिया देख रही है उसे भी झुठलाने की कोशिश करते हैं। और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब भी मीडिया के सामने आते हैं, तो ये कहना नहीं भूलते हैं कि अमेरिका जीत गया है, अमेरिका जंग में जीत रहा है, अमेरिका 2-4 दिन में ईरान को नेस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन यह जंग तो पिछले कई महीनों से चल रही है। ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है, मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। और यह जंग कब तक चलेगी, ना तो हम कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं, और ना ही इसका अंदाजा दुनिया के सुपर पावर यानी डोनाल्ड ट्रंप को इसका अंदाजा है कि यह जंग कब तक चलेगी।